सबसे मेन जो सब जगह यूज होता है वो 100 सोलर सिस्टम होता है, क्योंकि आजकल सब जगह बिल 2000 से ऊपर आता है। सबसे मेन चीज कि इसको लगाते कहाँ पे, लगाते वहां पे जहाँ पे लाइट का बिल 2000 से ज्यादा आता है। फिर चाहे 2000 से लगा के 5 लाख रुपए तक अगर बिल आता है तो 500 किलोवाट तक का अपन ऑन ग्रिड सोलर लगा सकते हैं। 500 किलोवाट तक नेट मीटरिंग अलाउड है अपना। लगाते किस लिए कि जितना बिल 4 साल में देंगे, 4 साल में देंगे उतने में 30 साल बिजली का बिल, 30 साल बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक पे अपन किसी कस्टमर को बताते हैं तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि भाई लगाते कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे। आपको पता चलेगा कि बिल 2000 से ऊपर आएगा और 5 लाख तक कितना भी बिल हो उस पर अपन सोलर लगाएंगे। दूसरा, लगाते क्यों है, ये तो मेन चीज क्या हुआ कि लगाते कहाँ पे है, किसके लगेगा ये सोलर और लगाएगा क्यों कस्टमर। क्योंकि भाई जितना वो 4 साल में बिल देगा 30 साल के लिए बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। 30 साल का इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पैनल की वारंटी आती है वो 30 साल की आती है। 30 साल की पैनल की वारंटी आती है। 30 साल बाद ये पैनल 80% क्षमता रखेगा और 20% क्षमता का लॉस होगा खाली, इसलिए ये लाइफ टाइम चीज है। 4 साल के बिल में 30 साल का बिजली का बिल फ्री विदाउट मेंटेनेंस। विदाउट मेंटेनेंस सबसे खास बात क्या होता है सिस्टम का कि इसमें बैटरी नहीं लगता। बैटरी नहीं लगता तो इसमें मेंटेनेंस भी नहीं आता, ना के बराबर मेंटेनेंस है, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। कभी कभार कोई फॉल्ट आ जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज इसमें कोई मेंटेनेंस वाली चीज नहीं है। इसका तो खाली एक ही मेंटेनेंस है कि 1 या 2 बार आप महीने में क्लीन कर दो। पानी की जरूरत पड़ती है मोटर पंप से, और उसके बाद वाइपर घुमा दो अगर स्पीड ज्यादा होती है तो। 5 साल का सर्विस हमारा फ्री रहता है। कुछ भी दिक्कत आता है, अगर प्लांट बंद हो जाता है या कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम कोई विजिटिंग चार्ज नहीं लेते 5 साल तक, और फ्री रहता है क्योंकि पैसा आपका 4 साल में रिकवर हो जाता है। 100% पैसा रिकवर हो जाता है। जहां तक कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमारे को फोन कीजिए, 2 दिन के अंदर हमारा सर्विस मिल जाता है सारे दिनों में, यानी कि 2 दिन से ज्यादा प्लांट आपका कभी बंद नहीं रहेगा। क्लीनिंग की बात है, क्लीनिंग के लिए हमारे पास 2 है कि या तो हम 10 किलोवाट 300 रुपए पर क्लीनिंग चार्ज लेते हैं, 300 रुपए पर एक बार क्लीन करने का, चाहे 5 किलोवाट 3 किलोवाट से लगा के और 10 किलोवाट। उसके बाद फिर अपना जो है 200 रुपए पर किलोवाट बढ़ता जाता है बाद में। जैसे 10 से 15 किलोवाट हुआ तो 300 की जगह 500 हो गया, 15 से 20 हुआ तो 500 की जगह 700 हो गया, वैसा। इसका एक और रास्ता है कि अगर कोई कस्टमर के अपन ने सोलर लगाया है और वो एक अपन को प्रोजेक्ट दिलाता है, रेफरेंस देता है प्रोजेक्ट का, अगर वो प्रोजेक्ट डन होता है तो उसका 1 साल का क्लीनिंग हम फ्री कर देंगे। 1 साल का क्लीनिंग हम फ्री कर देंगे उसको। ये 12 महीने में 12 बार क्लीन करेंगे, 1 महीने में 1 बार क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुआ। इसमें सबसे खास बात यही है कि इसमें बैटरी लगता है तो इसलिए मेंटेनेंस भी आता है, क्योंकि इसमें बैटरी लगाने के बहुत सारे नुकसान है। बैटरी लगाने के क्या क्या नुकसान है, जैसे ये बैटरी भाई जितनी ज्यादा चीजें सिस्टम में ऐड होगी उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा सिस्टम का, तो कॉस्ट बढ़ेगा सिस्टम का। दूसरा, नो सब्सिडी नहीं मिलेगा। तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, 5 साल में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और प्लस आपको बैटरियों का रखरखाव करना पड़ेगा, तो सिस्टम में खर्च आएगा। चौथी चीज है कि इसमें लॉसेस, इसमें 50% का सीधा लॉस है एनर्जी का। ऐसा कि अगर आप बैटरी को 100 यूनिट दोगे तो बैटरी आपको 50 यूनिट ही वापस देगी, तो 50% का सीधा लॉस है। इसलिए बैटरी वाला सिस्टम वहां लगाया जाता है जहां पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, जहां लाइट जाने की समस्या बार-बार होती है, तो वो चीज अलग है। लेकिन ये बैटरी नहीं है तो ये सब चीजें इसमें फायदा है। इसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा ऑन ग्रिड में। जो इसके नुकसान है वही इसके फायदे हैं ऑन ग्रिड के। ये सब्सिडी मिलेगा, इसमें सब्सिडी के बारे में बात करेंगे।
मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है इसमें, और लाइफ टाइम चीज है। पैनल की वारंटी 30 साल की आती है, अधिकतम 30 साल तक अपना बिजली का बिल फ्री रहेगा। ये वाली सब चीजें हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई कस्टमर के 1 किलोवाट का सोलर लगेगा कि 5 का लगेगा, 10 का लगेगा, 1 किलोवाट कितना यूनिट बनाता है और कितना बिल फ्री करता है, तो महीने में कितना यूनिट बनाएगा, ये सब चीजें आप कस्टमर को बतानी पड़ेगी। आप जब सोलर प्लांट लगा रहे हो तो उसको दिन का जनरेशन भी बताना पड़ेगा, महीने का जनरेशन भी बताना पड़ेगा, पैसे में भी बताना पड़ेगा कि कितना यूनिट का बिल फ्री करता है, कितना किलोवाट। अब देखिए इसमें जो सोलर लगता है वो लगता है किलोवाट के हिसाब से। 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 4 यूनिट बनाता है पर डे, एवरेज 365 दिन का, और गर्मियों में बनाता है 5 यूनिट पर डे। ये दिन का, ये गर्मी का हुआ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सब 6, हम किसी का तो 6 साढ़े 6 यूनिट भी बनाता है। अरे वो बनाता है, वो एक दिन को बनाता है। मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साहब 30 दिन के बाद होगा बिल, 30 दिन के बाद जनरेट होगा, तो जो गर्मी के महीनों का एवरेज चलेगा वो 5 यूनिट, क्योंकि गर्मी के 8 महीनों के लिए आदमी सोलर लगाता है। और हमसे अगर कोई जनरली पूछता है तो कितने यूनिट बनाता है, तो हम बोलेंगे 4 यूनिट, क्योंकि 365 दिन का एवरेज 4 यूनिट का आता है। ठीक है। दूसरा 1 किलोवाट का, ये तो बात हुआ दिन का। अब बात करेंगे महीने का, क्योंकि इंपोर्टेंट महीना है। महीने के एंड में साहब होगा तो 1 किलोवाट का जो सोलर है वो आपको 100 यूनिट महीने का सबसे कम बना के देगा। यानी कि जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है इसमें सबसे कम बनाता है, जनवरी में पर्टिकुलर सबसे कम बनाता है, उसमें 100 यूनिट आपको बढ़ा के देगा, और 120 यूनिट का एवरेज आएगा, और 150 यूनिट सबसे ज्यादा बना के देगा मैक्सिमम। यह बात हुआ महीने का। दिन से ज्यादा महीना इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपना जो सोलर है वो 1 किलोवाट का 100 से 150 यूनिट बनाएगा। 100 से 150 के बीच में ही रहेगा। 100 यूनिट सबसे कम बनाएगा जनवरी में, मार्च अप्रैल 150 में बनाएगा, और 120 यूनिट का एवरेज आएगा ये एवरेज। और पैसे में बात करें तो 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1 महीने में, भाई कोई कस्टमर बोले मुझे ये समझ में नहीं आता क्या चीज है, आपको सीधा बताओ कितने हजार रुपए का बिल आ रहा है, कितना सोलर लगेगा। तो 1 किलोवाट का सोलर है, अगर 4 यूनिट बनाता है और 4 में 30 दिन, महीने का एवरेज देखे तो 120 यूनिट बना रहा है, और 8 रुपए यूनिट अपन लाइट माने, तो 120 इंटू 8 960, मतलब 1000 रुपए का बिजली का बिल माफ करता है, फ्री कर देता है। तो अपने पास सीधी सीधी गणित आ गई कि 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1 महीने में 1000 रुपए का बिजली का बिल फ्री करता है। 1 किलोवाट का इसलिए बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 किलोवाट तो हम लगाते ही नहीं है, 3 किलोवाट कम से कम लगाते हैं, 1 किलोवाट का क्यों बता रहे हो आप? भैया जब 1 किलोवाट का बता रहेगा तो 5 किलोवाट भी आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, सबका गणितीय सेम चलेगा। बड़े प्रोजेक्टों में ये हो सकता है कि जो एवरेज आ रहा है 4 का वो 3.5 का आ जाएगा एवरेज। कैसे? आधा यूनिट कम का एवरेज आएगा। क्यों? क्योंकि जब डीसी लेंथ ज्यादा होती है, यहाँ से पैनल वहां तक गया, इतना मीटर दूर, 100 फुट दूर चला गया, 50 फुट दूर चला गया, तो वहां से जो बार बार जो कनेक्शन हो रहे हैं उसके जो लॉसेस है, क्या जो लेंथ बढ़ रही है डीसी लेंथ, उसके कारण ये एवरेज कम आ सकता है। इसलिए आप ये सब चीजों का ध्यान रखो। अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछो तो बोलो 3.5 यूनिट का एवरेज आता है बड़े प्लांट को, बड़ा प्लांट छोटे में 10 किलोवाट तो सब कुछ चलता है, इसे 10-20 किलोवाट। ये बात हुआ। अब इसको अपन कर सकते हैं कि जैसा मान लो कि किसी का बिल 5000 रुपए का है, तो 5 किलोवाट का सोलर लगेगा। जब 1 किलोवाट 4 यूनिट बना रहा है तो 5 किलोवाट कितना बढ़ाएगा भैया? ये यहाँ से अब देखो 5 किलोवाट का सोलर है तो अपन को 20 यूनिट पर डे, 20 यूनिट पर डे, और गर्मियों में 25 पर डे बना के देगा। एवरेज क्या आया? 20 का, और गर्मियों में कितना आया? 25 का। अगर 5 किलोवाट का महीने की बात करें तो 1 किलोवाट का कितना यूनिट बनाता है? 100। तो 100 इंटू 5, 500 यूनिट अपन को सबसे कम बना के देगा महीने का। 120 इंटू 5, 600 यूनिट, तो 600 यूनिट का एवरेज आएगा, और 150 इंटू 5, 750 यूनिट सबसे ज्यादा बना के देगा। सारा खेल कैलकुलेशन का है। इससे बेटर है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आपको कैलकुलेशन पता होगा।
वहां पे आप बैठने लग जाओ 100x5 कितना होता है, 150x5 कितना होता है, इतना समय नहीं होता है। ये कैलकुलेशन जितना फास्ट होता है उतना ही ज्यादा बढ़िया रहता है। तो 5 किलोवाट का सोलर अगर एक महीने में बात करें तो कस्टमर कितना बिल आ रहा था 5,000 रुपए का, और अपना कितना बनाएगा 20 यूनिट बना रहा है तो 20 × 30 600 यूनिट, और 600 × 8 4800, मतलब 5,000 रुपए का बिल। बिजली का बिल फ्री कर देंगे। ठीक। इसके दो रास्ते हैं, एक तो ये कि सीधा सीधा गणित। अब दिक्कत ये है कि भाई जो सोलर है वो बिल तो लोगों के गर्मियों में ज्यादा आता है, सर्दियों में कम आता है, बरसात में कम आता है। तो अब कैसे मोटा मोटा अब तो का लगाए कि कैसे मतलब कितना किलोवाट लगना चाहिए। तो इसका एक रास्ता तो ये कि 1 किलोवाट का जो सोलर है वो 1,000 रुपए का बिजली का बिल पे करता है। फिर कोई कस्टमर है उसने बोला कि साहब मेरे तो 3,000 रुपए का, हमेशा कस्टमर से गर्मी के टाइम का बिल पूछो कि सर गर्मियों में कितना बिल आता है। गर्मियों के हिसाब से आपको एवरेज लगेगा, सर्दियों का पूछ लो। अभी उसने बोल दिया साहब मेरे तो सर सर्दियों में 4,000 आ रहा है, गर्मियों में 6,000 रुपए का बिल आ रहा है, तो समझ जाओ 5 किलोवाट का सोलर लगेगा 5,000 रुपए का बिल आ रहा है मोटा मोटा। अगर थोड़ा बहुत बिल दे भी दे तो क्या ही फर्क पड़ गया उसको। मान लो अगर अपन ने 800 यूनिट में से 750 यूनिट फ्री कर दिया, 900 यूनिट में 750 यूनिट फ्री कर दिया, तो उनका क्या चला गया। हाँ, अपना जो सोलर लगाने का उद्देश्य है, सोलर लगाने का अपना उद्देश्य है वो 3 प्रकार से। अपन जो ऑन ग्रिड सोलर लगा रहे हैं वो सेविंग पर्पस से लगा रहे हैं, इसको दिमाग में रखिए, ना कि अर्निंग पर्पस से। अर्निंग पर्पस से नहीं लगा रहे अपन सोलर, सेविंग पर्पस से लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन को उधर लाइट बेच के कमाई करनी। अपन तो इसलिए सोलर लगा रहे हैं कि अपना जो है यूनिट का बिल फ्री हो जाए। मतलब अगर अपन ने उधर से 600 यूनिट मंगाया और 600 यूनिट बना के दे दे, ऐसा नहीं कि जरूरत उसको 600 यूनिट की है और आपने उसको सोलर लगा दिया 200 यूनिट का, ऐसा नहीं करना। क्योंकि 600 यूनिट का जब आप सोलर लगाओगे, 600 की जरूरत है तो उसका वर्थ तो उस हिसाब से निकलेगा, पैसा 4 साल में रिकवर होगा। उसको जरूरत है 5 किलोवाट की, आपने लगा दिया उसको 8 किलोवाट का। अगर वो खुद चाहता है वो बात अलग, लेकिन अगर आप उसको जरूरत है 5 किलोवाट की, आप उसकी कैलकुलेशन आ रही है बिल में 5 किलोवाट की, आप लगा रहे हो उसको 8 किलोवाट की। भैया उसका जब बिल आ रहा था 5,000 रुपए, तो 5 किलोवाट का लगना चाहिए था सोलर, आपने लगा दिया 8 किलोवाट का साहब। अब 5 किलोवाट का कितना पड़ा उसको 2 लाख रुपए का, गणित समझा तो मैं आपको। और 8 किलोवाट का सोलर पड़ा 3 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का 2.5 रुपए से क्या होता है 5,000 रुपए। 2 लाख रुपए का 1 रुपए सैकड़ा का मतलब 12% का मतलब 2 लाख का 2,000 रुपए, 2,000 रुपए महीना। 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा का मतलब 4,000 रुपए महीना, और 2.5 रुपए सैकड़ा का मतलब 5,000 रुपए महीना। अब आप उसको बोल रहे हो कि साहब आपको 2.5 रुपए सैकड़ा यानी 30% का रिटर्न देगा, इसका मतलब कितना हुआ 12%, इसका मतलब कितना हुआ 24%, इसका मतलब हुआ 30%। आप उसको बोल रहे हो साहब 30% का, तो आजकल धंधों में मार्जिन नहीं है, तो 30% का रिटर्न दे रहा है सोलर, क्योंकि रेटें कम हुई। तो 5,000 रुपए का, अब आपने लगाया 3 लाख रुपए का, तो उसको तो भैया 2 रुपए सैकड़ा का रिटर्न नहीं मिल रहा। आपने अपनी बात को जस्टिफाई कैसे किया? जी सर। आप उसको एग्जैक्ट दोगे तो उसको समझ में आएगा। इधर से बोलेगा 3 लाख रुपए का ब्याज ही होता है 6,000 रुपए महीना, तो मैं क्यों पैसा लगाऊं उसमें सोलर। जी। तो आपने तो वही मार खा गए जहाँ आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। ब्याज का कैलकुलेशन भी समझना चाहिए। आप उसको उन्होंने 2.5 रुपए से रिटर्न दे रहा है 30% का सोलर, 2 लाख रुपए का, आपको 2,60,000 रुपए का पड़ रहा है सोलर, उसमें तो 70,000 रुपए की सब्सिडी आ रही है, तो 2 लाख रुपए का पड़ा, 1,90,000 प्लस लाइट का खर्चा 2 लाख रुपए का पड़ा, वो भी टॉप क्वालिटी का बायोगैस है। अगर मैं इसको पोली लगाता तो 1,75,000 रुपए का ही पड़ता मुझे, 1,75,000 रुपए का बिल, तो 5,000 रुपए फ्री करेगा पोली वाला। तो आपन को 3-3.5 रुपए सैकड़ा का रिटर्न मिल गया था, तो 3 रुपए सैकड़ा का रिटर्न मिल गया था। इससे ज्यादा 36% तो धंधों में प्रॉफिट नहीं है आज के टाइम में, 10% पे धंधे काम कर रहे हैं सारे। आया समझ में ये वाला चीज। दूसरा अपन को कैसे पता चलेगा,
इसमें पता चलेगा अपन को बिल देख के। बिल में क्या क्या चीजें देखते हैं अपन? बिल में क्या क्या चीजें देखते हैं भैया? बिल देख के कैसे पता चलेगा कि कितना किलोवाट है? जाते ही सबसे पहले बिल देख लो। अगर मीटिंग में जा रहे हो तो बिल देखो, वहां जाके। फोन पे हो तो बिल पूछ लो, दिमाग से काम करना सीखो। फोन पे थोड़ा ना बिल खोल के बैठ जाए कस्टमर। बिल में आता है, एक आता है औसत मासिक उपभोग। औसत मासिक उपभोग। औसत मासिक उपभोग का मतलब ये होता है कि पूरे 12 महीने में टोटल कितना यूनिट खर्च सालाना डिवाइडेड बाय 12। एक साल में कितना महीना होता है? 12। मासिक निकाल रहे हैं तो मासिक 12, यानी कि इसका मतलब आसान भाषा में समझो कि जैसे जनवरी में कम होता है कंजप्शन, फरवरी में और ज्यादा होता है, मार्च में और ज्यादा होता है, अप्रैल में और ज्यादा, फिर उधर दिसंबर इसमें कम हो जाता है। तो अपन को कैसे आइडिया लगेगा कि भाई मोटा मोटा महीने में कितना यूनिट खर्च कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये चीज ये बताएगी औसत मासिक उपभोग। जैसा मान लो कि ये 500 यूनिट खर्च करता है महीने, ये आता है 500 यूनिट, मतलब कस्टमर जो है वो साल का 6000 यूनिट खर्च करता है। साल 6000 नहीं 7000, साल का 7000 यूनिट का खर्च करता है। यूनिट कितने महीने में खर्च करता है भैया? 12 महीने में। तो कितना आया? 70 डिवाइडेड बाय 12, 12 मतलब मोटा मोटा 580 आ गया। मोटा मोटा मान लेते हैं 580 आ गया। कैलकुलेटर। हाँ 580 आ गया। 580 यूनिट महीने का, ये बात हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 580 से आपका दिमाग क्या लगता है? 580 भाई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना सोलर में, कोई सूली पे नहीं चढ़ा देगा आपको जहां तक कि कस्टमर इश्यू ना उठाए। आराम में मोटा मोटा 12 से थोड़ा कमाया 600 से तो 580 का मतलब ये हुआ कि एवरेज अगर 580 का आ रहा है तो कम से कम ये 400 यूनिट जाता होगा जनवरी के महीने में मिनिमम, और मैक्सिमम ये जाता होगा 750 यूनिट। मोटा मोटा आइडिया लगा लो इसे, मोटा मोटा 400 से 750 यूनिट के आसपास जाता होगा। ठीक है, ये कस्टमर का कंजप्शन जा रहा है। अब 1 किलोवाट का जो सोलर है अपन को पता है 1 महीने में कितना यूनिट बनाता है? एक दिन में 4 यूनिट 4 यूनिट पर डे। तो 30 दिन में कितना बनाएगा? 30 120 यूनिट जी। अपन तो कम से कम 20 भी क्यों, ये भी 120 और ड्राइवर जा रहा 100 यूनिट मान लेते हैं इसको, क्योंकि मिनिमम अपना 100 यूनिट बनाता है महीने का। तो आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 120 की जगह या तो 120 का भाग दे दो इसमें, या तो 100 का दे दो। 100 का भाग देते 2 जीरो पीछे लगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 5.80 किलोवाट का अपन को सोलर लगाना चाहिए कस्टमर, यानी कि 6 किलोवाट का अपन को सोलर लगाना चाहिए। 6 किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए। तो अब बताओ कि अपन अब इसमें सोलर 8 किलोवाट का लगाए कि 6 का लगाए कि 5 का लगाए कि 4 का लगाए, क्या लगाए इसमें? अब मुझे बताओ। तो 5 लगे। मैं दो मैं लेता हूँ केस। एक तो डोमेस्टिक पे अपन सोलर लगा रहे हैं और एक कॉमर्शियल पे लगा रहे हैं। डोमेस्टिक कमर्शियल। अब बताओ कितना कितना किलोवाट लगाना चाहिए? डोमेस्टिक में 6 किलोवाट, और इस पे तो बराबर लगाते हैं क्योंकि कमर्शियल में पैसा नहीं मिलता। इधर डोमेस्टिक में कितना लगेगा भैया? अब तो डोमेस्टिक में 5 किलोवाट 6, और कॉमर्शियल में 6 उसमें 40% सस्ता आता है ना, पहले जो फिर उसका ही लगाएंगे 6 किलोवाट का। सब्सिडी नहीं आती ना, लेकिन सब्सिडी नहीं आती उसमें, मगर सस्ता लगता है। कॉमर्शियल में क्या फर्क है? इसमें एक तो सब्सिडी नहीं आता, सब्सिडी नहीं आता।
सब्सिडी नहीं आता, लेकिन इसके पैनल सस्ते लगते हैं 5,000 रुपये प्रति किलोवाट सस्ते आते हैं, 6,000 रुपये प्रति किलोवाट। हाँ। और दूसरा, इसमें एक्स्ट्रा जो भी यूनिट दोगे महीने के एंड में, सरप्लस यूनिट जो होते हैं क्या, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट, लैप्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में? आगे अब तुम देखो, तुम्हारे को बताता हूँ कैसे लगता है, सुनो। देखो डोमेस्टिक की बात है, एक चीज और देखी जाती है, स्पीकर में एसी कितने टन का है? कितना, ऐसे तो 1.5 टन का ही होता है ज्यादातर, 1.5 टन मैक्सिमम यूज करते हैं। 1.5 टन सब जगह यूज Sufficient. तब तो 1.5 टन को जाए, 1.5 टन का एसी 1 घंटे में 1.5 यूनिट खर्च करेगा, 1.5 यूनिट खर्च करेगा। तो एक एसी नॉर्मली सब घरों में 10 से 12 घंटे चलता है, तो एक एसी का आप कंजप्शन मान के चलो 12 से 15 यूनिट, मोटा मोटा 12 से 15 यूनिट एक एसी का मान के चलो, 15 यूनिट तो एसी खाता ही है, 10 से चलता है, 15 यूनिट तो इधर हो गया, और 10 यूनिट अदर इक्विपमेंट के मान लो, लैपटॉप, चार्जर सारा मिला के, तो 25 यूनिट का कंजप्शन हो गया, 20 से 25 यूनिट का डेली का। और 1 किलोवाट अपना कितना बनाता है, 4 से 5 यूनिट, तो एक एसी में 5 किलोवाट लग जाएगा। और मान लो घर में उसके 2 एसी होते हैं जी, 2 एसी होते साथ, तो फिर क्या होता, 2 एसी में क्या होता भाई, एक एसी का आप 12 यूनिट मान लो साथ, तो 2 एसी के कितने हो गए, 24 यूनिट। हाँ, और ये भी 20 हो जाएंगे। हाँ कौन से, ये 10 वाले, ये भी 20 हो जाएंगे। हाँ, नहीं, 20 घंटे हो जाएंगे ना। कैसे, देखो एसी का हो गया, हाँ। एक एसी 12 से 15 घंटे खाता है, हाँ हाँ, तो 2 एसी 12 दूनी 12 यूनिट मान लिया अपन एक एसी का, एक एसी की। हाँ, तो 2 एसी का कितना हो गया, 24। और अदर इक्विपमेंट का 10 यूनिट, हाँ, ये 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एसी का हो 20 तो इसकी ये कितना होगा यार, कितना लिखूंगा, 24 प्लस कितना लिखूंगा, नहीं सर, ये 10 ही लिखेंगे ना सर, ये तो 20 थोड़ा ना। नहीं, मैंने सोचा एसी का, नहीं एसी का तो इधर लिख दिया, एसी का 24। हाँ, इसका तो 10 ही रहेगा सर। एक्स्ट्रा जो यूनिट है घर के इक्विपमेंट तो सारे ही रहेंगे, एक ही रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, हाँ, वो 10 ही। तो 24 प्लस 10 34 यूनिट, 34 यूनिट। 1 किलोवाट कितना यूनिट बढ़ाता है, 4 यूनिट, तो 8 किलोवाट कितना बढ़ाएगा, 32 यूनिट। 32 यूनिट, तो कितने किलोवाट का एसी लगा, अब कितने वाट का सोलर लगा, 8 किलोवाट का लगा। तो एक एसी में कितने किलोवाट का सोलर लगा, 5, और 2 एसी में 8, और 3 एसी तब तो 10 का कैसे भाई, एक एसी का कितना यूनिट मानते हैं अपन, 12 यूनिट, 3 एसी का कितना होगा, 36 यूनिट, और 10 यूनिट अदर इक्विपमेंट के मान लो आप, 46 यूनिट, और 1 किलोवाट कितना बनाता है, 4 यूनिट, 4 से 5, तो 10 किलोवाट कितना बनाएगा, 40 यूनिट, 40 यूनिट। और 4 एसी होते तो 15 क्यों, 12 किलोवाट, 12 किलोवाट का और होगा। 5 एसी तो 15 किलोवाट। अब दिक्कत ये है कि लगे हुए तो बहुत सारे एसी होते हैं, चलेंगे कितने एसी, मेरा तो करता है, मान लो कि 5 एसी लगे हुए हैं, लेकिन रहने वाले तो घर में 2 या 3 ही लोग हैं, तो 1 या 2 एसी मैक्सिमम मान के चलो आप, जिसको लगेगा क्या, तो इसको भी चीज को भी आपने ध्यान में रखना है कि कितना एसी चलेगा, ठीक है जी। हाँ, अब ठीक है। अब बात यहाँ कर रहे थे कि भाई डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल है, केस किसमें कितना किलोवाट लगेगा, अपना कैलकुलेशन औसत मासिक उपभोग के साथ है तो 5.80 आ रहा है, मतलब 6 किलोवाट का लगना चाहिए। लेकिन आप इधर समझो, 5 किलोवाट का सोलर कितना पड़ता है बाईपीसीएल पैनल पे, बाईपीसीएल की बात करेंगे, मनमोहन वाला जो लगाते हैं 270 है ना, तो 2,60,000 रुपए का पड़ेगा कस्टमर को, माइनस 70,000 रुपए सब्सिडी प्लस केडीएल का खर्चा, 10,000 इसको मान लो तो टोटल 270 का हो गया, और सब्सिडी आ रही है अभी गवर्नमेंट की 70,000 रुपए,
तो सब कुछ खर्चा मिला के कस्टमर का कॉस्ट आ गया 1,90,000 2 लाख। लाइट विभाग का भी तो आ गया ना, 1,90,000 प्लस लाइट विभाग मान लो 1,90,000 प्लस KDL खर्चा, डिमांड खर्चा। 10,000 रुपये मान लो, 2 लाख रुपए आ गया खर्चा। कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल पे कितना आया खर्चा 5 किलोवाट का? 25,000 कम कर लो। 25,000 किसमें? इसकी कॉस्ट में, कॉस्ट कौन सी? 260 में से सर, 260 में 1,90 में से 260 में टोटल में से सब्सिडी थोड़ा ना आएगी उसमें। कितने आओगे प्राइस? तुम सब्सिडी तो आओगी ना? हाँ 270 में से कम करोगे। हाँ कितना? कॉम्पिटिशन चार्ज है वो 5,000 का चार्ज है 25,000 मार्केट में, इसलिए कॉस्ट है कितना? 25,000 माइनस कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। 2.5 लाख कितने में से? 260 में से 270 को 25,000 कम कर दे तो कितना है? 2.5 लाख हो जाएगा 245 है ना, 245 बोलो ना, 235 प्लस 12% GST। पेंडल कर चुका। आगे बात समझ में, या तो बात किया हो क्योंकि तो समझ में आ गई तो 5 किलोवाट को लगानी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 किलोवाट को जो सोलर है वो आपको देगा 500 सू लगा 600 यूनिट और 750 यूनिट में सबसे ज्यादा ना देखो एवरेज 600 यूनिट मारे जो यहाँ पे एवरेज चल पा रहे हो राइट, तो एवरेज 5 है कॉमर्शियल में तो बराबर हो अभी आपको कॉमर्शियल में तो भाई 5 लाख मिल जाएगी। अब सारा खेल से डोमेस्टिक को, डोमेस्टिक में 5 लगानी चाहिए। देखो जो 16 लागत है वो लागत 30 साल मिलेगा, दिमाग में अभी बात बना नहीं देगा। अभी प्रोजेक्ट में 3 ही चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो पैनल प्रोजेक्ट की 60% कॉस्ट कवर कर देता है, बड़ा प्रोजेक्ट का 70%, इन्वर्टर या कन्वर्टर जो भी घर सोलर में वो 20% और एक स्ट्रक्चर जो 15%। पैनल की वारंटी 30 साल की होती है, टाइम भी बिगड़ा, स्ट्रक्चर की भी वारंटी, स्ट्रक्चर की जीआई को अपन लगाओ दे जीवन रस्ट भी रहता है टाइम जन्ना हो। इन्वर्टर की जो वारंटी जो मैक्सिमम अपन ले 11 साल तक की मिल जाओगे, 8 साल स्टैंडर्ड आओ जी, बाद में एक्सटेंड करा सकेगा, 5% पैसा एक्स्ट्रा लगेगा ये हो जाएगा, ठीक है 5 या 10% पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। अभी वो पैनल कभी भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सोलर लगाया 30 साल के लिए, आज के साथ तो आपको सोलर लगा दी, लेकिन मान लो कस्टमर का खास लो एसी बढ़ जाओगा या फिर कहीं भी एक एसी वो लगा लो उधर, वो ज्यादा चांदला जब बिल्कुल जाओ तो थोड़ा बहुत ये कंट्रोल कर रहे हो जो भी कंट्रोल ना कर सकते, तो वो कहीं जगह पैनल और स्ट्रक्चर ना अपन कभी बढ़ा सके जब बात को। सबसे मेन चीज का है इन्वर्टर एक बार 5 किलोवाट को लाग दियो तो 5 किलोवाट से ऊपर ना जाओ, 5.5 चल जाओगे 6 लाख। लेकिन इन्हें एक दिक्कत ये आई जब 6 किलोवाट को कहीं जगह 5 किलोवाट का तो इन्वर्टर आओ तो सिंगल फेज 5 किलो और 5 किलोवाट से ऊपर जाता है 6 किलोवाट में आओ तो 3 फेज, यानी कि प्राइस एकदम शू जंप कर जाए, क्योंकि 3 फेज सेटअप चाहो जे सारो तो ये मत 30,000 रुपए बढ़ जाओ जे एकदम 5 किलोवाट और 6 किलोवाट। ना मंडी में कोई मीटिंग नहीं है, कैंसिल हो कहते उनने अभी नीड नहीं है रिक्वायरमेंट 6 किलोवाट को 30,000 रुपए और 8 किलोवाट में बढ़ जाओगा ये 40,000 रुपए, 40,000 का तो 6 किलोवाट 30,000 जब 30,000 ज्यादा दिया तो 1 किलोवाट ही ज्यादा मिलो, और आपने 40,000 ज्यादा दिया तो 3 किलोवाट ज्यादा मिल गयो। तो 5 को लगाओ या इन्वर्टर 8 को लगाओ, फिर अगर तारा लागे जे कस्टमर ने बड़ा भाई कर लियो छे या बड़ा भाई करो छे तो हो साहब। अब ये बात अभी मैं कन्वर्टर 6 का लगा बजाय 8 किलोवाट लगानी चाहिए। अगर अपन कन्वर्टर 8 किलोवाट का लगाते हैं साफ इसमें क्या भविष्य में इन्वर्टर एक्सटेंड बड़ा इन्वर्टर लगाते हैं क्या 8 किलोवाट इन्वर्टर इस प्रोजेक्ट में क्या 5 की जगह तो 40,000 रुपए पड़ जाएगा अपना, 40 नहीं मानो तो भी 3500 मानो 35,000 रुपए पड़ जाएगा। कॉस्ट कितना है
90 प्लस दोस्त आया अपना 225 295 एक नंबर प्लस 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 35 तो 2,25,000 अगर पूरे आपण 8 को लगाओ कस्टमर का हाँ 16 प्रोजेक्ट पड़ो 3,80,000 रुपया प्लस के एयरटेल को खर्चो 8.1 किलोवाट आओ 15 पैनल आओगा 540 इंटू 15 8100 वाट और इवन 1 लाख रुपए की सब्सिडी आप लेंगे कस्टमर को लेके मिल जाओगे तो कितना को पड़ेगी वो 280 अब आप लोगों ने तीन ऑप्शन या तो 5 किलोवाट में एक 90 को लगाओ या तो 25 को लगाओ या तो 80 को लगाओ आप बताओ कैसे लगाओ लगानी चाहिए आपको ये पर तीन केस बढ़िया आप 5.6 किलोवाट लगाया था ना या तो पूरा 5 किलोवाट को लगाओ 1,90,000 को लाख को या इन्वर्टर बढ़ो दे दो बाद में इसे बढ़ावा के हिसाब से तो 225 को लाख दो और अगर पूरे 8 को लगाओ जो आदमी दूंगा 8.1 किलोवाट मिल जाओ वो 3.2 किलोवाट ज्यादा और सब्सिडी 1 लाख रुपया आओगी और 280 को ही पड़ेगा ये बेनिफिट रहेगा कौन सा ये वाला बेनिफिट रुको तो बिल्ली ना हो तो भविष्य में कुछ अब ये तो था ना देखने था ना हाँ। तो सिर्फ था था वो उसकी नीड क्या रहेगी भविष्य में कुछ को उसको कुछ यूज भी करना रहे हैं वो क्या चाह रहा है हाँ भाई अपने को बेनिफिट तो बताने रहेंगे यही तो था वो पार्ट यहाँ पर जात होता बोलता वो पार्ट से सजेस्ट कर ठीक है लेकिन वीडियो बना ये ऑप्शन तक दिमाग में चलनी चाहिए अरे जब भी चलेगा जब ताने डेटा पते होगी एक एक चीज की डेटा पते होगी ताने जब ताने दिमाग में ऑप्शन चलेगा ज्यादा अगर कस्टमर के लेके काय अच्छो छ काय बुरो छ वो आता परिवर्तन तरीका गुना बता पाऊंगा वो आता प्रोजेक्ट से डलो हमको काम यार कोई ना एक नॉट 4 मिनट वाला जो पेड़ का में बिना दूसरे को बिल्कुल यहां पर आदमी को लेकर डिसीजन लेवा होता है हेल्प करो सही बात है क्योंकि उन्हें अपनी चीज आपको तो कौन करता था ना कान तो नो ता मम्मी को फील्ड में वास्तो हो जाए तक लेकर तो ये चीज तो यहां पर डिपेंड करेगा तुम जो कितना एसी लगे हुए साहब अगर कोई एक एसी लगा दे और एक ही चालक है तो 5 किलोवाट को लगाऊंगा अगर ऊपर जो कोई सुमार 2 एसी और आओगा तो साहब आगे इन्वर्टर पर लगा दे ऊपर आ गए 2 एसी अब दो नहीं चालक है अब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ज्यादा है हाँ जब मैंने आज का आवड़ा आ तो 5,000 रुपए बिला रहे जो आवड़ा समय में जो एक साल बाद 8,000 रुपए 8,000 तक 8 किलोवाट पे लगाओ पर ना कस्टमर के लिए कुछ नहीं बताना उनके लेकर डिसीजन लेवा में करने जब डिसीजन पता हो उन्हें याद हो कि भाई ये चीज है कि मैं हो सकता है तू तक लेगा जो हो जब तक वो टैलेंट मानो वो कस्टमर आई बात समझ में आगे ये केस तो समझ में आ गया कॉमर्शियल में 5 किलोवाट इसलिए लगा रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा जितना भी यूनिट बना देगा वो टाइम में भी लगेगा लगा रहा हूं आगे बात समझ में आगे कस्टमर तक नॉलेज देगे ताकि नॉलेज जो होगी ना चीज आना अरे यहाँ तक करता है घटा वाले जगह एक एक दो हो जाए तो प्रोजेक्ट रन कर पाओ ताने ये भी आदमी चाहिए कि 2-1 की 1 हो जाए या 3-1 की 2 हो जाए तो चीज आना कैसे भी डाले आप सु जब तक चीज आपको तो होगी तो हर सिचुएशन में डिसीजन ले पाऊं काबिलियत रहेगी और डिसीजन लेगा तो आप बेस्ट डिसीजन करवा पाओगे कस्टमर से कहीं बोलो ठीक आई बात समझ में पानी उतरती है इसके अलावा ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर ब्रेड नहीं लगता तो इसमें लगता है नेट मीटर क्या है अभी जो घर में लगा हुआ है वो वर्क मीटर है वो सिर्फ एक ही रीडिंग शो करता है वो है इंपोर्ट की कि कितना यूनिट महीने का लिया बाद में एक्सपोर्ट भी शो करेगा नेट मीटर यहाँ पे 2 वे मीटर है वो वाला मीटर खोल के ले जाएंगे लाइट विभाग वाले उसकी जगह इसको लगा के जाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट भी कर सकता है अपन बैटरी तो इसमें लगा ही नहीं रहे तो अपना बैटरी का काम कर रहा है ग्रिड जितना यूज करना है कर लो बचा हुआ ग्रिड पर रखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों रीडिंग शो करता है पूरे महीने के एंड में साफ होता है कि कितना यूनिट अपन ने दिया और कितना यूनिट लिया जैसे मान लो कि अपन ने 8 किलोवाट का सोलर लगाया साहब 8 से 10 से समझो
10 किलोवाट का सोलर लगाया अपन ने, 10 किलोवाट का कितना यूनिट बना के देगा अपन को डेली? 40 से 50 यूनिट, 40 यूनिट मान लेते हैं एवरेज अपन तो पर डे। तो 30 दिन में कितना यूनिट बना के देगा? 1200 यूनिट। 1200 यूनिट अपन बना के देंगे, कितना? महीने का। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि जितने यूनिट अपन बनाते हैं क्या तो सारा ही अपन पहले बेचते हैं, उधर से लाइट मंगाते हैं, या फिर अपना कुछ डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं? डायरेक्ट यूज होता है या नहीं होता है? कहने का मतलब ये तो उसमें मैं आपको बता दूं डायग्राम के थ्रू। ये जैसा ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, इससे दूर पड़ा पैनल के ऊपर, पैनल के ऊपर दूर पड़ा, पैनल ने डीसी करंट बनाया, डीसी करंट को कन्वर्टर में लगा के एसी में कन्वर्ट कर दिया। ये छत के ऊपर अपन पिंजरे पे पैनल लगा दिए, ये छत पिंजरे के अंदर सर्दी गर्मी बरसात से बचा के अपन ने इसको लगा दिया कन्वर्टर। और नीचे मेन एमसीबी में अपना आ गया ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ मेन एमसीबी होती है। मेन एमसीबी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रिड का लाइट सबसे पहले मकान में अंदर एंटर करता है, और वहां से दो रास्ता जाता है, एक तो घर के अंदर और एक मीटर के थ्रू होता हुआ केडल में चला जाता है। अब इसमें यहाँ पे नेट मीटर लगा हुआ है, सोलर लगा हुआ है ना, सोलर जब भी चालू होगा जब नेट मीटर लगेगा एक कुएं में, तो लाइट ले भी सकता है, दे भी सकता है। अब 1200 यूनिट अपना आया, 1200 यूनिट डीसी को 1200 यूनिट एसी में कन्वर्ट कर दिया। यार तो सब ठीक था। एक आता है यहाँ पे सोलर मीटर, वो भी नीचे लगता है। सोलर मीटर क्या बताता है? सोलर मीटर बताता है कि टोटल कितना यूनिट बनाया पैनल में, क्योंकि ये एमसीबी से पहले लगता है। ग्रिड से पहले सर? एमसीबी से पहले। एमसीबी से पहले यहाँ से आया 1200 क्या? हाँ, तो ये भी क्या बताएगा? 1200 बताएगा। यहाँ पे मैंने एमसीबी तक 1200 आ गया, ठीक है। एमसीबी से एक रास्ता गया करके अंदर, हाँ, तो मान लो 200 यूनिट अपन ने डायरेक्ट यूज कर दिया सीधा। अपना छत पे सोलर लगा हुआ था, अपना जो भी दिन के टाइम में एसी चला, लोड चला। बैटरी में भी क्या होता है, जो डायरेक्ट सीधा यूज हो जाता है, जैसे बैटरी लगाया 5 किलोवाट पे, 5 किलोवाट का पैनल तो बनाता है 20 यूनिट, लेकिन बैटरी स्टोर करती है 6 यूनिट। बैटरी स्टोर करती है, तो 6 यूनिट वो स्टोर कर पाएगी, बचा हुआ तो आप डायरेक्ट लोड चलेगा इसे सीधा। मान लो 20 में से 6 यूनिट पहले बैटरी फुल हो गई, उसके बाद जो दिन के टाइम लोड चलेगा उसको डायरेक्ट सीधा, इसमें भी डायरेक्ट सीधा चलेगा, कंसेप्ट तो सेम है। यानी कि 200 यूनिट अपन ने डायरेक्ट यूज कर लिया। जब इधर डायरेक्ट यूज किया, भाई घर के पास पहले एक ही सोर्स था, वो था लाइट डिमांड। अब सोलर लिए, सोलर में पहली प्रेफरेंस मिलेगी क्या, तो 200 यूनिट अपन ने डायरेक्ट यूज कर लिया। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे हमारे सीतातीज गार्डन के सामने सुदर्शन डिजाइन वालों के अपन ने सोलर लगा हुआ है, उनके 25 किलोवाट का अपन ने सोलर लगाया हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस का काम है उनकी, तो उनमें क्या होता है कि उनकी मशीनें चलती है सुबह 9 से 9, रात को 9, दिन में, यानी कि मैक्सिमम जो लोड है उनका 90% वो दिन का टाइम ही चलता है। तो 100 में से वो सिर्फ 10 यूनिट ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं खाली, बाकी 90 यूनिट उनके यूज होता है। हाँ, यानी कि महीने का 110 रोज करते हैं तो 30 दिन में 300 यूनिट का वो बिल फ्री करते हैं, बाकी डायरेक्ट सीधा अपने यूज करते ग्रिड हैं। से लेते। तो लेकिन इधर से जब लिया 90 यूनिट तो ग्रिड से नहीं लेना पड़ा, दैट यूज आ गया। नहीं तो इधर 100 ले तो 90 उधर से ले लेते ना वो, तो ये वाली बात। तो ऐसा ही 200 यूनिट इसमें डायरेक्ट यूज कर लिया, बचा हुआ कितना यूनिट गया? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट। तो अब ये 1000 यूनिट नेट मीटर क्या बताएगा? 1000 यूनिट, ये वाला जो मीटर है ना, ये अब डिफरेंस देखो, सोलर मीटर क्या बता रहा है? 1200 यूनिट, नेट मीटर क्या बता रहा है? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट आ गया समझ में? अब लोग बात बोलेंगे भैया कौन डिसाइड करता है इसको? स्मार्ट मीटर डिसाइड करता है भैया, अपने आप डिसाइड करता है लोड सप्लाई। स्मार्ट मीटर जो भी लोड लोड मांग रहा है उसको वो डिसाइड करता है। और अपन को जरूरत पड़ा मान लो तो अपन ने लिया 900 यूनिट महीने का, क्योंकि सोलर अपना 12 घंटे चलेगा, खाली धूप तो 12 घंटे आती है ना। हाँ, बट हिसाब तो अपन ने 24 घंटे का लगाया था, सोलर तो 24 घंटे के हिसाब से लगाया था, तो 12 घंटे में ये उतना बड़ा देगा जितना 24 घंटे में जरूरत है। तो दिन में अपन एक्सपोर्ट करेंगे, तो बाद में अपन को जरूरत पड़ा शाम को 6 बजे बाद अपन ने 900 यूनिट ले लिया उधर। और स्थायी शुल्क बिल में देते हैं मान लीजिए अपन 800 रुपए,
स्थायी शुल्क का मतलब ये नहीं होता फिक्स चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस बोलते हैं इसको। फिक्स चार्जेस जो यूनिट के अलावा जो भी लगता है, नगरीय उपकरण इसमें 3 हाँ, इसमें 4 प्रकार का होता है। एक तो स्थायी शुल्क, वो 350 से 350 रुपए लगता है ये सबके। एक होता है फ्यूल सरचार्ज, ये डिपेंड करता है यूनिट कंजप्शन के ऊपर, जितना ज्यादा यूनिट कंजप्शन होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल सरचार्ज पड़ेगा। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये भी जितना बढ़ेगा उतना आगे ऊपर बढ़ता जाएगा। उसके बाद होता है ये नगरीय उपक्रम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, हाँ नगरीय उपक्रम अर्बानसेस नगरीय उपक्रम, ये दोनों यूनिट कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी इनकी कैलकुलेशन तो भगवान जाने कौन सी कैलकुलेशन लगाते हैं, बट ये मान लो मोटा होता 800। अब क्या होगा, नेट मीटर का मतलब होता है नेट टू नेट कट, यानी कि 900 से 900 कैंसिल हो गया, एक्स्ट्रा यूनिट बच गया अपना 100 यूनिट को अगर डोमेस्टिक है तो 2.5 रुपए से लेंगे, यानी कि माइनस का 250 रुपए अपन मांगते हैं। और वो कितना मांगते हैं 800। तो नेट बिल कितना देना पड़ेगा 800 माइनस 250 550। 550 रुपए उनको कितने देना पड़ेगा। अगर ये कॉमर्शियल होता तो क्या होता, इसका कुछ भी नहीं मिलता, नेट बिल अपन को 800 ही देना पड़ता, क्योंकि ये यूनिट तो लेफ्ट हो गए, एक्स्ट्रा यूनिट ये सब लेफ्ट हो गए, पूरा यूनिट को देने पड़ेगा। पूरा ही बिल देना होता पिक्चर। अगर अपन कुछ नहीं देते तो है? अपन कुछ नहीं देते, जैसे अपनी कंजप्शन पूरा कर लेते और कुछ नहीं बचता तो फिर 800 पूरा देना पड़ता। नहीं, इसमें ज्यादा भी दे देता तभी 800 देना पड़ता, तब भी 800 देना ये तो देना ही पड़ेगा ना, ये तो बात कमर्शियल में पैसा नहीं कॉमर्शियल में सिर्फ यूनिट से यूनिट का बिल फ्री होगा खाली, अच्छा ये स्थायी शुल्क तो हमेशा देना ही पड़ेगा, अच्छा अच्छा। चाहे आपको बचे चाहे ना बचे, इससे मतलब नहीं है। अगर बराबर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ। अगर आपने ज्यादा भी दिया तब भी कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा फिक्स चार्ज देनी पड़ेगा। फिक्स चार्ज देने पे। बिल कैलकुलेशन कैसे होता है समझ में आ गया, सोलर में। अब अपन को सोलर लगाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, लाइट विभाग का भी देखो, देखो 1 किलोवाट से 5 किलोवाट होता है सिंगल फेज, पाँच किलोवाट से 18 किलोवाट होता है 3 फेज। शायद इसको 49 किलोवाट कर दिया आजकल, इसमें डोमेस्टिक में भी हॉस्टलों के लिए ट्रांसफार्मर रखवाने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज पहले तो 18 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखवाने की जरूरत पड़ती थी। अब बता दो फिक्स हाँ, डोमेस्टिक साइड मेरे साथ 49 किलोवाट का पूछना पड़ेगा तभी। कॉमर्शियल में तो सेम नहीं से 49 किलोवाट सेम चलता है क्या। और जितना किलोवाट का अपन को सोलर प्लांट लगाना है उतना लोड बिल होना चाहिए। अब बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट है उसमें चलते हैं कनेक्शन एचपी में और केवीए में, कि एचपी में कितना, जैसे कोई का कनेक्शन होता है बड़े इसमें 200 एचपी का, अब वो अपन से पूछते हैं यार 200 केवीए का, दोनों में चलते हैं एचपी और केवीए, 200 एचपी से 200 केवीए, अगर 200 एचपी का कनेक्शन है तो इसका 0.80 मतलब 170 केवीए का कनेक्शन होगा। कैसे 0.75 एचपी का नहीं, हाँ, आज केवीए केवीए इसको पे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, हाँ क्योंकि सोलर किलोवाट के हिसाब से। एचपी को अगर 0.75 एक एचपी का मतलब होता है 746 वाट, यानी कि 0.75 किलोवाट। एक एचपी का मतलब 0.7, अगर एचपी 100 रुपया अगर एचपी का या 1 किलोवाट 100 रुपया तो एचपी 75 रुपए ही है, इसका मतलब ये है। अच्छा हॉर्स पावर किलोवाट बड़ा हो जाए उसका और छोटा हो जाए, 100 रुपया अगर किलोवाट है तो एचपी 75 रुपए, यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 into 0.75 यानी कि 3/4 50 150 किलोवाट का अपने बस सोलर लगा सकते मैक्सिमम।
अब कितना लगाना जो वो डिपेंड करोगे तो बिल कितना आ रही है। अब बिल को मतलब फिक्स आ रहे हो इंडस्ट्री में नो हुआ 20-25 हजार रुपए का इसका इशू किया हो तो जब भी बिल बता रहे थे वो मतलब पूछ लो करे जो साहब 1.5 लाख को बिल आ रहा तुम्हारा तो 1.5 लाख मोटा मोटा 30,000 रुपए तो फिक्स चार्ज दे रहे 20-25 हजार रुपए तो हमारे चलो 125 किलोवाट को बस सोलर लगाऊंगा 120 किलोवाट पूरा लगा 1.5 लाख करे तो 1.5 लाख स्टार्टिंग को देने देना जो वो तो आएगा, कारखाना बंद रहे तब भी आता है। वो तो छूट चाहिए। हाँ और अगर केवी की बात करें केवी में कई कनेक्शन दिख रहा है तो केवी की बात करें तो केवी में 0.8 से मल्टीप्लाई होगा ये यानी कि 170 into 0.8 कितना हुआ 170 into 0.8 17 8 128 मान लो 170 into कैलकुलेटर 136 यानी कि 130 किलोवाट को अपन सोलर लगा सकते आए बात समझ में आगे आगे बड़ा कनेक्शन पूछा जा रहा है साहब मतलब 2 रीडिंग रहती है, इसमें एचपीपी में दे सकता है, केवीए में भी दे सकता क्या है। सकता है आपको तो देखना है स्विच बार कितना है कनेक्टेड लोड जी कनेक्टेड लोड देखना है उसमें दो रहता है एक तो सैंक्शन लोड बड़े प्रोजेक्टों में एक तो सैंक्शन लोड होता है सैंक्शन लोड होता है और एक कनेक्टेड लोड लेते हैं अब सैंक्शन लोड और कनेक्टेड लोड सोलर किस पे लगेगा सोलर हमेशा कनेक्टेड लोड पे लगेगा इस बात को ध्यान रखना हाँ सैंक्शन लोड उसमें 500 का रखा है लेकिन कनेक्टेड लोड उसका 200 किलोवाट है जो बिल में शो रहेगा। हाँ लिखा होगा ये तो सैंक्शन दोनों एक ही रहेंगे अगर 500 किलोवाट का सैंक्शन होगा 300 किलोवाट का सैंक्शन होगा 200 किलोवाट का ही होगा तो 200 किलोवाट के साथ सोलर लगे कनेक्टेड लोड तो 200 ही चल रहा है सैंक्शन तो करा रखा है सेंसर के भविष्य के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। इसके अलावा लाइट में क्या विभाग में क्या प्रोसेस होता है भाई पहले तो लोड नहीं है बिल में जैसे मान लो किसी का लोड है तो लोड 1 किलोवाट है तो लोड को बढ़ाना पड़ेगा लोड इंक्रीजिंग 1220 रुपए की फाइल लगेगी 1200-1500 रुपए की और एक डिमांड नोटिस निकलेगा डिमांड नोटिस निकलेगा सिंगल पेज है सिंगल पेज टू 3 पेज है 5 किलोवाट तक है तो 1500 रुपए का डिमांड निकलेगा खाली अदरवाइज अगर आपने कनेक्शन चेंज किया सिंगल पेज टू 3 पेज में लेके गए आप कनेक्शन को यानी कि 5 किलोवाट से ज्यादा लोड ऊपर पड़ा है तो आपको 5500 रुपए का या 7000 रुपए का डिमांड नोटिस निकलेगा पहला जो भी निकलेगा वो कस्टमर को देना है उसके स्कोप में ये कभी भी अपने स्कोप में नहीं रखना है सिंगल पेज टू 3 पेज मीटर चेंज होगा अगर 3 पेज चेंज होना है तो और लोड बढ़ के बिल में लिखा हुआ आ जाएगा 8 किलोवाट का 30 दिन के बाद जब भी बिल जनरेट होगा बिल में हमेशा तारीख लिखी होती है नीचे की साइड में कि गत पठन तिथि वर्तमान पठन तिथि वर्तमान पठन तिथि यानी 20 तारीख को 20 जनवरी को बिल में रीडिंग लेके गया बंदा और ऊपर देखोगे आप जब बिल जनरेट तिथि बिल जनरेशन तिथि बिल तिथि वो आएगी 24 तारीख क्योंकि यानी कि 20 तारीख को रीडिंग लेके गया 24 तारीख को बिल जनरेट हुआ आपको पता है कि आप उससे मीटिंग करने गए साहब आज 10 जनवरी को उसने 10 जनवरी को डॉक्यूमेंट दिया तो बेशक अपना 20 तारीख तक जब रीडिंग लेने आए तब तक अपना मीटर चेंज हो गया 7-8 दिन में लोड बढ़ के बिल में आने की संभावना है 24 तारीख को 10 तारीख तक उसके बाद नहीं रहेगी उसके पहले 8 तारीख को 5 तारीख को लोड बढ़ के आ जाएगा लोड बढ़ के आने के बाद 10 दिन का और समय लगेगा नेट मीटिंग वाली फाइल में ये वाला लोड बढ़ के बिल में आएगा फिर वो भी लगेगी दूसरी वाली फाइल में तो 10 दिन वो लगेगा तो कितने तारीख को चालू हो गया अपना 24 और 10 4 तारीख को यानी कि 10 तारीख को उसने डॉक्यूमेंट दिया और 4 फरवरी को हमने सोलर चालू करके दिया कितना टाइम लगा 24 दिन 25-24 दिन लेकिन अगर मान लो उसने डॉक्यूमेंट दिया 15 तारीख को लेकिन लाइक 24 तारीख को लोड बढ़ के नहीं आएगा फिर बिल कब आएगा 24 फरवरी को
और फिर 10 दिन और जोड़ दो, तो कब आएगा 4 मार्च को लोड बन के बिल में आ जाए, लोड चालू 16 चालू हो जाए 4 मार्च को। तो इस बात का भी आपको बताना है कस्टमर को कि सर आपका एस्टिमेटेड कब तक चालू जाएगा। तो भाई पूरी काम कर रहे हो, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। आया बात समझ में? आ गया बात समझ। ठीक है, अब इसके अलावा ये हुआ पूरा बात सोलर का, ऑन ग्रिड सोलर का, ये चीज होती है। अब सब्सिडी की बात कर लेते हैं। फिर रेट देखो, पहले सब्सिडी फिर भी थोड़ा मुश्किल था, अब बहुत आसान है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दिया 1 किलोवाट से 3 किलोवाट 18,000 रुपए सीधा सीधा 18,000 रुपए पर किलोवाट, यानी कि 54,000 तो सबको सब्सिडी आएगा ही आएगा। तो 3 किलोवाट से नीचे प्लान नहीं। ऊपर जैसे बढ़ता जाए 4 किलोवाट बढ़ता जाए तो 54 में 9 जोड़ दो, 9,000 प्रति किलोवाट है, 54 प्लस 9 कितना हुआ? 63,000 रुपए का सब्सिडी हो गया 4 किलोवाट। 5 किलोवाट पे सब में 9 जोड़ते जाओ, यानी कि 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक अपन जो सब्सिडी आएगा क्या 9,000 रुपए पर किलोवाट आएगा। तो 54,000 तो 3 किलोवाट तक और 9,000 तो कितना हो गया? 72,000 रुपए का सब्सिडी हो गया भैया। ऐसा जोड़ते जाओ, मतलब 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तो 18,000 रुपए और 4 किलोवाट से 10 किलोवाट कितना हुआ? 9,000 रुपए। और ऐसे कैलकुलेट करके 1,000 कम करके उसको बता दो। हाँ, लास्ट में 4 किलोवाट से इतना ही बताओ, 10 किलोवाट कितना 1,000 जुड़ेगा? कम करके बता दो इतना आएगा। 9,000 रुपए जुड़ता जाएगा पर किलोवाट। आया बात समझ में? आ गया। और लास्ट में 1,000 रुपए कम करके बता दो। समझ गए? लास्ट में 1,000 रुपए कम करके बता दो, क्योंकि वाट ऊपर नीचे फिक्स नहीं आते। ये तो 5,000 वाट की बात कर रहे हैं, लेकिन 9 × 540 करेंगे तो 9 × 540 मतलब 4860 वाट, तो 150 वाट कम पड़ता है, तो सब्सिडी 150 वाट की कम आएगी। पोर्टल पे तो कैलकुलेट होके आएगी सब्सिडी। मतलब 1-2 हज़ार कम ही बतानी है सब्सिडी। 1,000 1,000 ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। बोले मैं 72 को 70 को दूंगा 5 किलो वाट आ जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा? अब बात करते हैं रेट कैलकुलेशन। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेट कैलकुलेशन। यहाँ मार्केट में कोई चलता नहीं है, रेट चलता है खाली। आप कम अच्छी रेट पे, वाजिब रेट पे अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देते हो तो कस्टमर आपका प्रोजेक्ट लगवाएगा, लेकिन उसको जस्टिफाई भी करना है कि क्वालिटी वाली बढ़िया है, रेट भी जस्टिफाई करना है। इसका अल्टीमेटली मतलब ये हुआ कि अपन को वॉल्यूम पे काम करना है, वॉल्यूम पे काम करना है। अपना जो मार्जिन है वो मार्केट का हिसाब से वाजिब करके कैलकुलेशन ऐसी आनी चाहिए कि 5,000 रुपए का भी डिफरेंस ना है। किसमें? आपकी जो कॉस्ट आ रही है और जो आपकी कैलकुलेशन में कॉस्ट आ रही है उसमें प्लस 5,000 रुपए का डिफरेंस ना है आपके रेट में और कॉम्पिटिटर की रेट में। समझ। इतना हार्ड कॉम्पिटिशन है। और कहाँ अपन कम कर सकते हैं, कहाँ अपन उसको चीजें ज्यादा दे सकते हैं? भाई 2 ही ऑप्शन है, या तो रेट कम करो या चीजों को बढ़ा के दो। क्योंकि अगर आप 5 किलोवाट पे खेले, 5 किलोवाट पे खेले तो वो मोटा मोटा दिमाग लगाएगा 2,60,000 रुपया पड़ रहा है, उसका 250 का लग रहा है, 255 का लग रहा है। लेकिन आपने उसको थोड़ा सा घुमाया, घुमाने का मतलब आपने इन्वर्टर ज्यादा दे दिया, स्ट्रक्चर ज्यादा दे दिया। कोई भी चीज वारंटी बढ़ा दी इन्वर्टर की, 8 साल दे रहा है, तुम 11 साल दे दो, लगेगा कितना? 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मार्जिन के लिए तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, आपको इधर उधर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए उससे बेटर कि आप 8 साल से 11 साल करोगे तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं इन्वर्टर में। आप उसको एक पैनल इधर उधर कर दो। हेलो, नमस्ते सर। अच्छा लगा दे गया? हाँ, नीचे कितनी? अच्छा, सब्सिडी उसमें आएगी अलग रहेगी? तो रेट कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो कपिल रेट दे रहे हो,
4,60,000 रुपए, 4,60,000 रुपए की दे रहा है। आपने कॉस्टिंग आ रही है 3,80,000 रुपए की 10 किलोवाट। आपने में 50,000 रुपए मार्जिन जोड़ो, 4,30,000 रुपए में प्राइस देता और 1,15,000 रुपए की सब्सिडी आती कस्टमर। तो कितना आपको प्रोजेक्ट फाइनल हो तो 3,15 कितना आपको बचता 50,000 रुपए, 2 प्रोजेक्ट लगाने जाओ कहीं एग्जांपल मोल तो कितना की दे दो 4,30 की दे, तो पहले कितनी थी 4,60 की दे, तो मार्जिन आ रही थी बिल्कुल 80,000 मार्जिन आ रही थी 50,000। अब 2 प्रोजेक्ट आता तो 50 और 50 से 1,00,000 रुपए उठाए दो कंपनी। अब उन्हें बोले का चक्कर में तो प्रोजेक्ट चलाए 3,15 पे प्रोजेक्ट दे रहे 3,15 पे प्रोजेक्ट डन है। सही क्यों मार्जिन ज्यादा जोड़ बताओ 70,000 ऊपर चल रही है। आले तो लगातार रेगुलर प्रोजेक्ट लगाने का आएगा जो वॉल्यूम पर काम करनी पड़ेगा, वॉल्यूम पर व्यापार से ऊपर नीचे चलता रहे। कोई प्रोजेक्ट को 50,000 बचेगा, कोई में 60 बचेगा, कोई में 40 बचेगा, और 50,000 रुपया ऑलमोस्ट मार्जिन 4,000। ये बात ना हमेशा दिमाग में अजय कम कर पाएगी जरूरत पड़ा हुआ कम भी 2 प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वहां 45 में भी तारा काम में नहीं करो कहीं 50,000 रुपया होते हैं कटन की चाल नहीं जान बाकी तारा रेट बढ़ाने जो 60,000 रुपया कहीं 60,000 रुपया 10,000 रुपया कम कर दियो। फिर भी जा रहे हो तो जाओ 45 है जाओ 40 है जाओ 40 से नीचे 40,000 ये हो जो ताना मतलब आपने जो टारगेट से कंपनी को आपण कितना लोग जो 12-15 लोग जो तो आपने एक दिन में एक प्रोजेक्ट आनी चाहिए जी तो हिसाब से अपन काम कर लो कंपनी को पूरा दिमाग ये करना चाहिए कि एक दिन में एक प्रोजेक्ट ले रहा हो जा तो डेटा भी अपन दो हिसाब से देनी चाहिए भाई या तो सब बड़ो मार्जिन का काम करो वो 5 प्रोजेक्ट सुनो हमारे पास 5 कपे काम कर रहे 10,000 रुपया उन्हें कितना महीना मजू 5 प्रोजेक्ट खींच रहा वो का अगर वो पूरा मार्केटिंग में धंधा लगा तो कितना है मार्जिन 4,00,000 रुपए टर्नओवर कितना को साहब एक प्रोजेक्ट का 4 लाख रुपया हो तो 5 प्रोजेक्ट में कितना हो 20 लाख रुपया का खाता है। हाँ सर दूसरा पॉइंट मारो जगह हम काम कर रहे साहब 20 प्रोजेक्ट पर और हमारे मार्जिन से 50,000 40,000 मान लियो 50 मान लियो 15 मान लो तो 15 प्रोजेक्ट 50 मार्जिन तो 15 प्रोजेक्ट को मतलब कितने 7.5 लाख रुपए हमारे कमाए। आपने टीम चेंज में लगाएंगे तो आपने तो 15 का 20 25 30 प्रोजेक्ट कर सकते आपने सब दिया 7.5 लाख रुपए कमाया। टर्नओवर कितना को हो 4 लाख रुपए अगर एक में एक प्रोजेक्ट मान लो 15 ही मतलब 60 लाख रुपए है कंपनी का खाता। टर्नओवर बढ़ियो कंपनी को 4 लाख कमाए थे 7.5 बड़ी 20 लाख रुपए है कंपनी का तो 4 लाख रुपए कमाए बड़ी गाड़ी का जी 60 लाख रुपए है कमाया 7.5 लाख रुपए तो क्यों ज्यादा फायदा 15 लाख अरे में अपना प्रोजेक्ट भी बढ़ता जा रहा है इमो प्रोजेक्ट भी अपना बढ़ता जा रहा है तो अपना नंबर ऑफ रेफरेंसेस भी बढ़ता जा रहा है मार्केट में ये प्रोजेक्ट आओ जो जहां तक रेफरेंस है प्रोजेक्ट आओ इसीलिए क्लीनिंग सेवा चालू की गई। सही बात आपकी बात समझ में तो हमेशा काम करो तो बोलो ठीक है। फिर अगर 50,000 रुपए में भी चाल तो जाओ ये अंदर ले दिन जाओ काम करो कहीं ऐसे का कोई पैसा हां अब रोड देखो सुनो तो तार भाई सही लगा वाला रिपोर्ट चल रहा वाला रिपोर्ट सीधी सी बात ठीक है। आगे बात समझ लो कंपटीशन नहीं चल मार्केट में काहे सीधा चल जाओ आज मुझे कुर्सी लेवा गयो मोबाइल कुर्सी पड़ रही है वहां 6,000 रुपए की मैंने लागी यार ये कुर्सी 5,000 रुपए जमा कर दी मेरे खाना 4,000 तुम 6,000 क्यों दी जब मजदूरी दुकान वाला बोले जाओ तेरे को कुर्सी 5,500 रुपए की दे रहे हो लागे यार ठीक है कुर्सी सेम पे 5.5 दे तुम 5.5 में लूंगे यार अपने सी तो काम मूवी जानो वो भी जानो पैसा का ऐसा रहते मार्केट सही बात है साल के पैसा होई छे तो इसलिए टारगेट दिमाग को हिसाब से लगा लो मार्केट हवाबाजी का कंपनी ठीक है। तो अभी मैं सबसे मेन चीज है डीसीआर पैनल बाईपीसीएल अडानी को रेफरेंस मार्केट चाल हो जो अपन प्राइस मार्केट में अडानी के ऊपर चाल प्राइस राइट
क्योंकि अडानी ज़्यादा मार्केट होगी। DCR की फुल फॉर्म बताओ। डोमेस्टिक कंटेंट रिव्यू या सेल, अच्छा अच्छा। यानी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है बाई स्पेशल अडानी कीमत कितना को आओ जो पहले हमारा चार्ज है 23,000 रुपया प्लस 12% जीएसटी प्रति किलो। यानी कि 25,880 रुपया पर किलोवाट पर किलोवाट। 26,000 रुपया प्रति किलोवाट प्राइस मालूम पहले मेन चीज यार हार्ड नहीं है 12% जीएसटी दादा करने आनी चाहिए जीएसटी क्या कर रहे थे 23,000 इनटू 1.12 यानी कि 26,000 इन्वर्टर की प्राइस चल रही 10 किलोवाट तक 7,000 रुपये प्रति किलोवाट कितने 7,000 प्रति किलोवाट। या तो 10 किलोवाट का जो भैया इस ऊपर जाता ही प्राइस डाउन होगी। बड़ा प्रोजेक्ट हम पैनल की थोड़ी प्राइस कम हो सकती है 50 10 पैसा 20 पैसा प्रति किलोवाट मोटे मोटे तो कैलकुलेशन ही है फिर बाद में तो लगे कंपटीशन जगह वाले जो 5,000 का उसमें सारे एग्जिट के कॉस्ट कैलकुलेट करने आनी चाहिए क्या तो जैसे 7,000 प्रति किलोवाट का इन्वर्टर की प्राइस चली क्या मोटी मोटी और स्ट्रक्चर की प्राइस चला जाता अगर 4,000 प्रति किलोवाट 10 किलोवाट तक है सर। और इलेक्ट्रिकल को खर्च कितना आओ जे प्रोजेक्ट में 10 किलोवाट तक 20,000 रुपये 1520,000 ये रखना कोई ना ये इलेक्ट्रिकल का खर्चा को काय काय चीज आओ जे सोलर मीटर अर्थिंग वायर और काय आओ जे ऐसे डीसी और काय आओ जे एसी वायर डीसी वायर तो सब इलेक्ट्रिकल का खर्चा आओ स्ट्रक्चर का खर्चा हम काय काय आओ जे नेट बोल्ट वासर इन्वर्टर के साथ जितने यहाँ से डाल एंकर फास्टनर 4-5 चीजें सोलर मीटर हाँ ये चीजें एक प्राइस ना आने चाहिए कितना वायर यूज हो रहा है मोटर मोटर 30 मीटर का वायर यूज होते 2530 मीटर हुई एसी वायर सब बिल्डिंग है डीसी वायर 50-60 मीटर यूज हो तो ये पर मीटर चाहिए 38 रुपया प्लस जीएसटी आओ गया क्या तो यार मीटर का नहीं याद रख जाए जीएसटी कितना परसेंट आपको 18% एवं एसी वायर में प्रति 115 रुपया प्लस जीएसटी 18% ये चीजें याद होनी चाहिए अब कैश कॉस्ट कैलकुलेट करो तक 5 किलोवाट किलो पड़े 5 किलोवाट की प्राइस कितनी आओगी 5 किलोवाट हमारी प्राइस 26 into 5 13 प्लस कैलकुलेशन पास कर जाएगी काम तो चलो 1,30,000 का पैनल हो गया 1,30,000 पैनल है 13 17 130 का तो पैनल हो गया हमारा 130 रुपए का तो पैनल हो गया 130 का तो ये हो गया इन्वर्टर कितना हो जाए 35,000 रुपए को ऐसे डीसी डिलीवरी में 4,000 का हो गया तो 40 का ये हो गया स्ट्रक्चर कितना 20,000 रुपए को इलेक्ट्रिक ऊपर जो कितना 15,000 रुपए को सिक्योरिटी गार्ड अपन ना ऐसे डीसी जोड़ दिया अगर जोड़ता तो 5,000 रुपए को जुड़ता 20,000 कितना 130 140 170 और 20 और 15 2,05,000 रुपए को खर्च आ रहे हैं प्लस के खर्च 50,000 में मार्जिन जोड़ रहा मतलब तक को दे देते काहे 260 को पोस्टिंग दे 5,000 का कम कर रहा है तो जैसा 265 और 17,000 की सब्सिडी आई है कॉस्ट का मूल्य से सब्सिडी बच जाएगी और वो ऊपर 70 में 20 का लगा भी दिया या 15 लगा भी दिया ये बात तो दिमाग में रखा आधा प्रोजेक्ट इसीलिए आपका रेफरेंस का प्रोजेक्ट ही जब चल जा चुके आपका एक तो बहुत बड़ी वाली बात है तो कंपनी का रेफरेंस का प्रोजेक्ट जाकर आपने सोच लगाया होगा भाई प्रोजेक्ट दूसरे दे रहे हैं तो सारी काम यही फिर को पड़ जाए कि हमारो यार रबासु हमारो न रबासु
अब एक चीज जाना था, समझो कोई नहीं। दूसरी बात होगी बात, अब 10 किलोवाट को मान लिया लगा था, 10 किलोवाट को कत्तो आ तो 26 रुपया वो पैनल इंटू 10 इन्वर्टर कितना का आओगे 10 किलोवाट है, कितना पाओगे इन्वर्टर 10 क्यों पैनल 17,000 वाटो कितना आओगे रेट पे देखो, अरे ज्यादा रेट है आज को इन्वर्टर की काई नहीं होता, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा रेट है इन्वर्टर की आज में ना, इन्वर्टर की खेल लेना और ज्यादा एलसीडी डीसीडी ना हो तो काई नहीं होता, प्रोजेक्ट ना होता जी जरूर में आओ रखना जरूर दादो जा बात समझा जा बेटा, याद कोई ना इन्वर्टर की तब ये याद कोई ना 30 किलोवाट की इन्वर्टर कितना हो, 40 कितना हो, 50 कितना हो, 100 को कितना हो, 80 को कितना हो, या तक 20 किलोवाट को देना है तो वो मुझे 30 को देनी चाहिए, उन्हें देनी चाहिए, और 30 किलोवाट और 40 किलोवाट में आओ 50,000 का बनता है। अब कोई गदो वो 30 कम लो 57,000 हमारा 57,000 53,000 रुपया हाउस जाने से रेट लिस्ट का पुराने रेट लिस्ट तक मिल जाता, यही याद कोई सारे इन्वर्टर की केस कूलर की प्राइस लिस्ट, एवल्स का प्राइस लिस्ट और लुमिनस की प्राइस लिस्ट, तीनों रेट लिस्ट याद होनी चाहिए, तीनों रेट लिस्ट याद होनी चाहिए। जब भी प्रोजेक्ट आओगा ना तो भूल जाओ प्रोजेक्ट लाओ, नीचे नंबर तो ना होगा पड़ा वो 55,000 का वो इन्वर्टर और जीएसटी समेत पड़ा वो, चाहे जीएसटी वो वैसे डीवीडी सीडी समेत 60,000 का वो, यानी कि 4 का वो इन्वर्टर 10 60 का वो इन्वर्टर क्या से कर पहले बता समझना 26 × 10 2,60,000 का पैनल और 60 रुपया को इन्वर्टर मौजा हजार ने 3 जीरो ना डाल दीजिए, कोई जरूरत कोई नहीं, ना काम नहीं कर रहा है। 60 रुपया को इन्वर्टर, 35 को स्ट्रक्चर और 15 को इलेक्ट्रिकल, कितना हो गया भैया 370 आपने 260 प्लस 60 320 35 और 15 50 370 का अपना खर्चा आ रहा है भैया। अब बेटा दे 60 की उसको 370 को खर्चा आ जाओ आप लोग, 370 375 को मान ले 4,50,000 में जोड़ दो मार्जिन को 4,20,000 और 4,30,000 के अपने रेट देंगे, थोड़ा बहुत दो ऊपर नीचे कर लीजिए, कस्टमर से तो सब होगा जो देख लेंगे, जो भी कर सकते हैं। और जब खरीदा तो जब जो तेरा प्राइस है याद होगी तब 65,000 रुपए इन्वर्टर की प्राइस बता तो पहली मार्केट से बाहर चल गया। आरे जो इन्वर्टर 60 को तब जोड़ रहे थे 65,000 प्लस एसी डीवीडी सीडीपी 70 तो 10,000 रुपए यही चल गया था। कंपटीशन का हो सकता है 4-20 में भी प्रोजेक्ट ना हो कोई जगह कोई ना देखो मार्जिन डिसाइड करो वो पता नहीं कब कौन खाने दिमाग डेटा कैलकुलेट करवाऊंगा 50 किलोवाट को ले लो साहब, मान लो 50 किलोवाट को ले सकता है आपको पहले आ रही है 50 किलोवाट को डीसीआर आ रही है, नॉन डीसीआर आ रही है, नॉन डीसीआर ही होगा मैं बड़ी सारा 15 किलोवाट 15 किलोवाट को साहब डोमेस्टिक को 15 किलोवाट को डोमेस्टिक कॉस्ट को लगा दिया 15 किलोवाट आपको 3 सेट में स्ट्रक्चर 2 रुपए को आपको 202 रुपए 3 सेट पे, हाँ और छत पे 4 रुपए का स्ट्रक्चर आएगा, इस बात का ध्यान रखिए चलना क्या। अब 15 किलोवाट की कीमत 10 किलोवाट का है तो मिलेगी सब्सिडी 15 किलोवाट का कितना पैनल लागा, कितना लागा भैया, ये याद रहना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा, ये कैलकुलेशन ना दिमाग में रहनी चाहिए, अपना समय लगा वहां मीटिंग में 28 पैनल लागा तो ये 28 लगेंगे सर, ये याद रहनी चाहिए, ये से काम चल 28 पैनल लागे साहब 28 में अपन ने 19 को लगा दिया सब्सिडी वाला, क्यों 10 किलोवाट क्योंकि सब्सिडी आओगी 19 पैनल पे 1,17,000 रुपया और 18 पैनल पर करते आओगी 1,15,000, तो आप तो पूरी दिलवाओगे ना कस्टमर ने सब्सिडी और 19 बचा कितना
28 तो आपने कितना पैनल 1919 38 1910 7 पैनल आपने लगाओ 9 पैनल नॉन डीसीआर 7 पैनल तो नॉन डीसीआर 19 पैनल तो सब वो अलग है डीसीआर 9 पैनल अपन नॉन डीसीआर और नॉन डीसीआर अब कर ले भैया कैलकुलेट प्राइस यानी कि 10 किलोवाट का तो पैनल आ रहा है हमारा 26 रुपए तो 26 260 के तो पैनल हो गए और ये पैनल 9 पैनल को मतलब 5 किलोवाट ये आ रहा है तो 17 रुपए प्लस जीएसटी का 17 रुपए में 17 रुपए प्लस जीएसटी 19 रुपए 19 रुपए 19 रुपए और 5 किलोवाट का 19 और 5 95 तो 2,60,000 प्लस 95 यानी कि 1,00,000 रुपए यानी कि 360 का तो आया हमारा पैनल इन्वर्टर कितना किलोवाट को 15 किलोवाट का तरह का होगा इन्वर्टर 15 किलोवाट 60 प्लस 1,20,000 1 बेटा कहां तो प्रोजेक्ट ला कटी तो प्रोजेक्ट ला हमारा तो ऐसा नहीं हुआ कतार रेटा ही आज ही कोई बड़ी बात है जगतार के अच्छा महीना हो गया अगले को पहले भी मैंने ये चीज मीटर में डाल दी रेटा चेंजेस कहीं नहीं कई इन्वर्टर की कितने चेंज हो गए क्वांटिटी चेंजेस ऊपर जैसे बताइए तारे पुराने इलेक्ट्रिक से था पास अभी 60 से 60 पे अब मोटे मोटे बता दो ना रेट लिस्ट जो पुराने जो बता दे 70,000 हमारा देख कर बताइए इसका अब देखा हम बोल गए किधर आज बोल गए तो 70,000 का भाव क्या इन्वर्टर 70 बात ले का 70 कौन देता 75 रुपया को इन्वर्टर 75 को इन्वर्टर वो बावजूद स्ट्रक्चर का काम वो बड़ा वो 3.5 रुपए। मतलब वो 15 दिया 45 15 45 45 से 55 रुपए को इन्वर्टर पड़ गयो क्या स्ट्रक्चर पड़ गयो 50 15 किलोवाट में कितना इलेक्ट्रिकल को खर्च कितना होगा 45,000 रुपए इलेक्ट्रिकल खर्च आओ 30,000 क्यों आओ 30,000 दूसरी पेज है 15 किलोवाट का 3 पेज से 20,000 रुपए खर्च आओ खाली हॉस्टल बढ़ो जी तो 25,000 रुपए हो जाओगे अगर ज्यादा लंबा हो चुके तो वायर ज्यादा लाग जाओगे कितना आ गया भैया कितना खर्च आया 260 प्लस 75 360 प्लस 75 प्लस 55 प्लस अरे भैया सीधे सीधे 55 5,10,000 5,10,000 75 डेढ़ और 3.5 कितना 5,10 5-10 हो गया 5,10,000 रुपए को भैया आपण न लेकर दे दो उमस को कितनी सब्सिडी आओगी कस्टमर से 1,17,000 रुपए 393 393 को पड़ेगा कस्टमर का प्लस के डेल को खर्च नहीं यो कस्टमर को ना पड़ेगा यो आप लोगों को जो है ये तो अपना आल 15 किलोवाट में 60,000 रुपए मार्जिन हाँ वही तो कितनों को 393 प्लस 393 प्लस 3 60 4,53,000 4,50,000 रुपए की प्राइस दे दो कस्टमर के लिए फाइन कस्टमर के लिए प्राइस दो 470 की लेकिन 450 में डन कर रहा हूँ 4,50,000 रुपया फाइनल है और जो सब्सिडी है वो निकाल के दे दो साहब को 1 महीने में एग्रीमेंट करवा दो हाँ मैं समझो मैंने यानी कि जितना भी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो 20 किलोवाट तक का भी का 10 किलोवाट का सब्सिडी लगा लोन सब्सिडी अब 50 किलोवाट की प्राइस कैलकुलेशन करनी है भैया 50 किलोवाट की अच्छा 50 किलोवाट 17 रुपया प्लस 12% जीएसटी आओ 23 रुपए को पैनल से 6,000 प्रति किलोवाट आएगी 17 रुपया प्लस जीएसटी 12% यानी कि 19 रुपया को तो पैनल होगी पर वाट तो 19 रुपया को तुम्हारा पैनल होगी कितना को आओ इन्वर्टर 50 किलोवाट को 50 किलो 1,30,000 रेट देखो भैया 30 1,00,000 से 4,000 रुपए प्लस जीएसटी हो जाएगा कि 60,000 रुपए यानी 3 रुपया को इन्वर्टर और 1.5 लाख रुपए 50 किया 1.5 लाख रुपया लाल का नशा कैलकुलेशन 3 रुपया को इन्वर्टर से और कितना अगर टीन सेट वाला लगाना तो कितना रुपया को आउटडोर जो स्ट्रक्चर को 2 रुपया को और इलेक्ट्रिकल को खर्च हो 1 रुपया को कितना हो 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25 रुपया को खर्च आ रहा है कितना मार्जिन जोड़ देगा 50 किलोवाट में 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया तो 2 रुपया और जोड़ दो 27 की रेट दी और 27 में फाइनल करो
27 इंटू 50 27 इंटू 50 कितना को कोटेशन 28 इंटू 50 कोटेशन कितना को देणो છે 50 इंटू 14 लाख रुपया को कोटेशन देणो છે આપણને और 13.5 लाख रुपया फाइनल करना है 1 लाख रुपया बचने चाहिए प्रोजेक्ट हेलो हेलो बस आ रहा हूँ तो रास्ते में हूँ पहुंच गए क्या मतलब वहाँ पे चालू हो गया प्रोग्राम चल रहा है कौन आया वो आगे के कॉल आ नहीं है अच्छा वो भी नहीं आया मतलब आपने वो प्रपोजल की करें तो प्रपोजल मांगो प्रपोजल बना देखो मीटिंग फिक्स करो सब में क्या होगा मीटिंग फिक्स करो वो आज सब चीजें होगी मीटिंग फिक्स करो मीटिंग फिक्स करो हम बता रहा था कॉम्पिटिटर पता होना चाहिए तो कॉम्पिटिटर की काई कमियां है साथ साथ ताकि कंपनी की जा बेस्ट है उस चीज को भी पता होनी चाहिए कंपनी बेस्ट कैसे है वो बावजूद का नाम देता है ताकि नॉलेज और वो कॉन्फिडेंस किसी भी कैलकुलेशन करवा ले कभी भी करवा ले तब कभी मार ना खाओ एक ना दो कर दे दो ने एक कर दे तब समझा होना चाहिए तो जब जाते हो यहाँ पर सारा खेलो होगा तभी प्रोजेक्ट डन होगा इन्वेटर की रेट लिस्ट पे इतना खेल सकते हैं कस्टमर से 20 को दे रहा जा सामान 20 को दे रहा था पहले 25 को ले ली तुम अपने शेपर को प्रभु उन भी दे रहे तो बाहर जाओ 10,000 कम टाइप प्रोजेक्ट पाई अपन 5,000 10,000 पूछा कर लो या तो डेटा कम करो या बहुत चीज आगे बढ़ावा विश्वास करो ज्यादा कस्टमर भी अल्टीमेटली चीज चाहो हिसाब तो चेक हो ताकि रेट कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए मार्केट में अगर ताकि रेट ज्यादा आ रही है तो दो चीजें आ जाएगी या तो वो रिश्ता तो मजबूत होनी चाहिए और रिश्ता सब टूट जाओगा जब पैसा की बात आओ ज्यादा वो रिश्ता तो मजबूत होनी चाहिए आदमी ने पहली बात तो गाने यार वो लेवल पे ले आनी चाहिए आदमी जिमा आदमी ने तासु प्रोजेक्ट लगवाना साथ करो सर अगर हमारे साथ लगाना है तो हमारे साथ आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हमारा परमानेंट काम है 45 लोगों से ऊपर का टीम है नो हमारे ऑफिस है प्रोफेशनली काम है हमारा अगर जिंदगी भर दिक्कत है और कोई आदमी अगर किसी और से भी लगवा दे तो बोल दो हिसाब नंबर सेव रखना काम आएंगे आपको कोई से रिश्ता खराब नहीं करना मार्केट में लगवाए चाहे ना लगवाए अपना काम है रेट देना उसको समझ में आए तो ठीक नहीं आए तो ज्यादा बात भी ना पढ़ लो उसको टाइम ले लो तो सर मैं कब बात करूँ आपसे तुम्हारा दिमाग लगा लो जो कब बात करनी चाहिए ना वो उन्हें कभी 26 तारीख की तरह फोन कर दो 22 तारीख को उन्हें 25 तारीख को फोन करो 25 में ना करो तो 30 तारीख को फोन करो ताकि यार चीज को आवाज होनी चाहिए कि अर्जेंट कर पहुंच आता डेट बताए तो बात को करो डेट तुम्हारा आपका 5 मिनट पर सुन टाइम ले लो नंबर ले लो आई चार्ज है अरे लीड को पता होनी चाहिए अपन ने खाली ये भी आ जाना चाहिए किसी मीना प्रोजेक्ट लगवा बोलियो અને એવી આચરણ જાય છે કે મીનામાં તા પ્રોજેક્ટ આવવા અગલા મીનામાં સાઈડ સો તા પ્રોજેક્ટ આવવા આપણે જે डाटा છે वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए दो डायरी तक पास होनी चाहिए एक तो इंपॉर्टेंट डायरी और एक लीड जो जनरेट करे तो डायरी इंपॉर्टेंट डायरी में लिख लो अगर तारा जरूरत पड़े है तो ता खुद पहले तो कोशिश करो खुद से मीटिंग में जाओ नो हो तो फिर का वाले नंबर भेज दो वो बात कर वो प्रोजेक्ट डन कर दो लेकिन ऐसा कम हो छे बीजे लीड मारी रहे कि वो मसू डन होगी प्रोजेक्ट आगे लीड रही तो दाल डन होगी बात ध्यान रखो इसलिए बेटर स्पाई दो नहीं चले ता खुद ही काम कितना बड़ा काम सब नहीं मिले छे अगर तो मार्केट में अगर तो रिलेशन मेंटेन कर पा रहे छे अर्थात तमाशा में साथ जुड़े हुए छे तो मार्केट को जो नेचर छे तो मार्केट जे आदमी जितना टाइम टू हम जुड़े हुए छे पूरे आदमी का काम देखो रेट वेट की बात करनी हो सीधी सी करो बात करो कि साहब अगर हमसे लगवाना है तो आप ऐसे बताओ ताकि क्या सबसे लगवाना जो बाबू तो काई भी कर सकते रेट से हम तोड़ सके जवाब चीजा और जे आदमी का रिलेशन मेंटेन कर चाल रहे छे जे आदमी तक लागे यार ये आदमी ने खदी के लगवाऊं था से लगवाऊं काई तो वो समय के साथ आदमी न्यूट्रल हो तो जाओगे समय के साथ अगले बाव देखो चालू कर दे और बाव जब भी देखो जब तक नॉलेज होगी क्वालिटी होगी बिना क्वालिटी के कोई तन ये भी नहीं रेट वेट को जे करना जो कर लेंगे सर कोई बात नहीं आप तो करो प्रोजेक्ट डन जी ताकि स्पीड होनी चाहिए प्रोजेक्ट डन करवाएंगे स्पीड होनी चाहिए कि सर आप तो बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है 5,000 में ऊपर नीचे चालते व्यापार ऊपर नीचे चालते रहे मैं चीज ना अपनी कंपनी में खाता हूं फीस होनी चाहिए एक दिन में 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया डेली बेसिस पर अपनी कंपनी में फीस होनी चाहिए वो जब भी आओ जब तक डेली बेसिस पर प्रोजेक्ट लगाओ मार्केट तो बड़ो जो लीड की कोई दिक्कत ना हमने टीम से 2 लोग आपने फिजिकल मार्केटिंग में जे एक आदमी पोर्टफोलियो करे जितना जिला आपने
पता जिला हम कारोबार तो वहां से प्रोजेक्ट आने चाहिए प्रोजेक्ट जब आओगे जब तक खुद डन कर पाओगे प्रोजेक्ट पता है डन करवा के लेके तालो पूरा परफेक्ट होनी पड़ेगा जिसे आप मौजूद कोई भी आदमी इस मार्केट में दम रोना हमेशा इसको बराबर को बनाना चाहिए कोई से दबा काम को पड़े को बंदे को तो विनम्रता कोई ना विनम्रता भी साथ में रखनी चाहिए आज मैंने लगा कि कोई चीज है आदमी अगर आदमी कोई कॉम्पिटिटर यहाँ मार्केट है सोलर को जिम आदमी आगे सो कंपटीशन बुलाओ आदमी कभी भी अकेलो आदमी ऐसा कि तब खास आदमी होगो तभी का दिमाग में रहो कि मैं तुमसे इतना ज्यादा पैसा ले लूंगा मिलने वाला तो जा रहा है हां तो पैसा ले लो तो दो चार जना और बात करोगे वहां तो संतुष्ट हो बात उनका से बात करोगे तारे पैनल का ब्रांड के बारे में पता रह जाए जब 500 नीचे तो 24 रुपए अपना जीएसटी 1 रुपए पर किलोवाट मंगवा और कोई इन्वर्टर 1 रुपए पर किलोवाट मंगवा रहे और 60 के वो 65 प्लस जीएसटी को आओ सनग्रो वजह लुमिनेस वजह तो 65 प्लस जीएसटी को आओ ये सब चीज था ना आज मैंने चूज करवा दे ब्रांड ता वो जो सजेशन जो पार्ट तब दे दो अब सर पैनल तो कोई सा भी लगा लो पैनल हमारे पास सब रेट में मिलता है ज्यादातर हम जो इन्वर्टर लगाते हैं वो 1.5 पैसों लग के लगाते हैं क्या जिनमें सर्विस की कोई दिक्कत नहीं सब में आपको 8 साल की वारंटी मिलेगी 10 की मिलेगी इसमें 11 साल की वारंटी मिल जाएगी आपको 8 साल और 11 साल की वारंटी मिल जाएगी इसमें आपको स्ट्रक्चर में तो सेम पल साथ में ले जाओ जो अपोलो पाइप लगा रहे थे 40 माइक्रोन वाउचर जिनको ये बताओ देगा 70 माइक्रोन में मिल जाओगे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जब तो तक कंपटीशन क्रैक कर पाओगा पता है ये चीज है कि पूरी याद होनी चाहिए सर हम बढ़िया काम करके देंगे आपको लाइफ टाइम भाई वो सोलर को काइए तो एक बार सोलर लगा दो तो वन टाइम प्रॉफिट गेम थे ना यार वन टाइम प्रॉफिट गेम थी एक बार कंपनी के पाए दो लेकिन जिंदगी भर तो फिर था सर्विस की जरूरत पड़ेगी अच्छा नो जब 5000 का बात करता फोन करता रहा कि भाई साहब यार मस्त गलती होगी हमारे सोलर दूसरा से लगवा लिया तब अगले सर्विस दे हमारा साथ रहेगा तो मैं सबसे ब्रांड में रहेगा मार्केट में मैं सोचता हूं एक घर रोज जाता है कोई भी समस्या होगी एक फोन करना चाहिए भाई पूरी टीम कंप्लीट से पता करने के 2 दिन के अंदर सर्विस दे दो संडे दे तो संडे के दिन ना वो बोल दे तो ये सब चीज था ना